का वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल सीरीज के वीडियोस देख रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक कवर अप करा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, क्या क्या वर्किंग प्रोसीजर्स है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सबों के बारे में देखा। और हम अब शुरू करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेसिकली इसका मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें। इससे रिगार्डिंग, वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक्स देना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक करें। और अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है, जब एक या एक से अधिक डिवाइसेज एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेट करते हैं, चाहे विया वायर करे चाहे वायरलेस करे, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से डाटा शेयर एक्सचेंज करेंगे, रिसोर्सेज का होगा, रिसोर्सेज एक्सचेंज करेंगे या फिर डाटा एक्सचेंज करेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। तो ये क्या हमारा कहलाएगा, एक तरह से नेटवर्क का प्रोसेस कहलाता है, शेयरिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से डिवाइसेज उसमें यूज होते हैं, वो बेसिकली डिटेल्स में हमने लिस्ट में रखा है। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब एक या दो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्स, कुछ भी टाइप का रिसोर्स होगा उसको अगर एक्सेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेज that communicate with each other to the exchange data and share hardware software resources efficiently across location। मतलब लोकेशन पर फिक्स नहीं है, किसी भी लोकेशन से क्या कर सकते हैं, हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए कोई इनसाइड स्टेट हो, इनसाइड डिस्ट्रिक्ट हो, इन अदर कंटिनेंट में हो, अदर कंट्री में हो, तो वो भी क्या करेगा, हमारा डाटा एक्सचेंज कर पाएगा, वो हो जाएगा इंटरनेट। और बेसिकली नेटवर्क क्या होता है, जब एक या दो, एक से अधिक डिवाइसेस, दो या दो से अधिक डिवाइसेस क्या होता है, कनेक्ट होके डाटा शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं थ्रू वायर और वायरलेस, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो इसका फाउंडेशन रखा गया था सबसे पहले यूएस में, जिसमें जो है क्या था, इसका बेसिक क्या था, अर्ली फाउंडेशन रखा गया था यूएस में आर्मी के द्वारा, जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी। कब रखा गया था, 1962 में। और ये सबसे पहला नेटवर्क है जिसे हम बोले थे आरपानेट बोला गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको सबसे पहला नेटवर्क है आरपानेट। एमसीक्यू वगैरह में भी आता है, सब फर्स्ट नेटवर्क करके आ जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क। तो ये हमारा हो जाएगा एमसीक्यू में आरपानेट। और सबसे पहले डेवलप किसके द्वारा किया गया था, यूएस आर्मी या फिर यूएस डिफेंस, डिफेंस वाला कह सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये बेसिकली क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के है, इसको हम कह सकते हैं, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से है। ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब कितना एरिया कवर करता है, इसको हम एक कर सकते हैं रेंज भी, रेंज ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क जो है हमारा किस रेंज तक काम करते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट हो गया पैन, तो इसको, इसका फुल एब्रिविएशन होता है, फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब हो गया सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं और कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब एक सॉर्ट ऑफ डिवाइस पीरियड कह सकते हैं, 5 to 10 डिवाइसेस एट मोस्ट, 5 to 10 डिवाइसेस एट मोस्ट हो सकता है। ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ वगैरह में क्या होता है, ब्लूटूथ में हम सिंगल डिवाइस पेयर करते हैं, या फिर आप नया टेक्नोलॉजी आने के बाद
दो या दो से अधिक डिवाइस, मैक्सिमम 2 से 3 डिवाइसेस कनेक्ट होता है एक डिवाइस से। पहले क्या था, ये सिंगल डिवाइसेस कनेक्ट होता था। तो वही हमारा पैन में क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या करता है, स्मॉल स्पेस को कवर करता है, चाहे वो ब्लूटूथ से करे चाहे जिगबी, दो टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ और जिगबी। इसका रेंज होता है 10 मीटर, सबसे स्मॉलेस्ट है ये। उसके बाद है लैन। लैन एरिया नेटवर्क क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ये बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है एक ऑफिस को, सिंगल ऑफिस को, घर को या फिर सिंगल बिल्डिंग को। हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है, ये होता है बेसिकली किसके थ्रू, इसको हम कह सकते हैं कि वायर के थ्रू ही बेसिकली होता है। अब कहीं कहीं वायरलेस भी होने लगा है। अब एक आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैन, ये इससे बड़ा होता है। तो इसका 10 मीटर रेंज हो गया, इसका मान लीजिए आप रख लीजिए 50 मीटर हो सकता है मैक्स। और कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये विद इन क्या कह सकते हैं जैसे कि मल्टीपल लेंस होता है इसमें, और एक कवर अप होता है यूनिवर्सिटी कैंपस का या फिर कॉर्पोरेट फैसिलिटीज का। मतलब विद इन ऑफिस, मतलब विद इन ऑफिस। ये स्मॉल ऑफिस के लिए था लैन, छोटा ऑफिस के लिए। और ये क्या है, मतलब एक बड़ा ऑफिस है, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, तो वाइड होता है ये। और दूसरा क्या है, कैंपस वगैरह होता है, वो भी वाइड एरिया में कवर करता है। तो ये हमारा हो गया कैन। फिर अब मैन आएगा। मैन क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब होगा ये क्या करेगा, एक पूरा का पूरा इंटायर सिटी को कवर करेगा। ऐसा सिटी जो क्या हो, मेट्रोपॉलिटन हो, मतलब कह सकते हैं एक वैरायटी ऑफ पीपुल्स और एक डाइवर्स पीपुल्स को कवर करेगा विद इन अ रेंज अराउंड 1 to 2 किलोमीटर। और ये डिपेंड करता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि 1 to 2 किलोमीटर करता है, डिपेंड करता है। और बेसिकली ये एक तरह से समझिए बेसिक करेगा कवर सिटी और टाउन को। ये होता है केबल टीवी नेटवर्क। म्यूनसिपल वाईफाई होता है, कहीं कहीं रेंज ज़्यादा ही होता है। तो डिपेंड करता है कैसा डिवाइस लगाया है उस हिसाब से। अब हो गया वैन। ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। यही है हमारा आज का इंटरनेट। क्या है हमारा इंटरनेट, ये इंटरनेट क्या है, वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, या तो अक्रॉस कंट्री करेगा या कंटिनेंट। ग्लोबल इंटरनेट इज लार्जेस्ट वैन, मतलब जो भी अभी इंटरनेट चल रहा है वो लार्जेस्ट वैन का टाइप है। ये क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, इसमें मल्टीपल लैंस हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, तो सारा नेटवर्क कनेक्ट होके वाइड एरिया नेटवर्क में हो जाएगा। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं, अगर सर्कल बनाए वेन डायग्राम, सबसे नीचे क्या आ जाएगा हमारा पैन। फिर इसका डायग्राम के एबव में आ जाएगा हमारा क्या, लैन। फिर इससे ऊपर जो डायग्राम होगा वेन डायग्राम में आ जाएगा कैन। फिर इससे ऊपर जो आएगा डायग्राम उसमें क्या हो जाएगा हमारा मैन। और इससे ऊपर जो आएगा वो होगा हमारा क्या, वैन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्या है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अभी जो चल रहा है। तो इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या है हमारा, एक तरह से वैन पे डिपेंडेंट है। अभी जस्ट पढ़े वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक एकेडमिक एंड बिजनेस कंप्यूटर सर्वर्स को कनेक्ट करता है। तो ऐसे ही है कि नेटवर्क अगर चल रहा है और हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के जितनी लोग जो है नेटवर्क से जुड़े हैं हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसको हैंडल करता है वो। तो हैंडल करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का बेसिक डेफिनेशन आप कह सकते हैं, प्रोटोकॉल मीन्स होता है सेट ऑफ रूल। और क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका इन्वेंशन किया था सबसे पहले टीम बर्नर्स-ली। ये भी एक एमसीक्यू का वीबीआई क्वेश्चन कह सकते हैं, वीबीआई क्वेश्चन है। अगर नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ देगा सबसे पहले कि इंटरनेट डब्ल्यू डब्ल्यू का इन्वेंशन कौन किया था, ट्रिपल डब्ल्यू का। तो हम कह सकते हैं टीम बर्नर ली। और ये क्या होता है, दो प्रोटोकॉल पे काम करता है, एक एच और एच। एच क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क में यूज होता है कोई भी चीज अगर हम डाटा शेयर वगैरह करते हैं तो। और इसी का एक सिक्योर वर्जन होता है एच। अब देखते हैं हम जो अभी कोई भी नेट सर्फ करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ब्राउजर। और उसमें हम क्या डालते हैं, यूआरएल। क्या होता है, यूज करते हैं किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू। और उसमें क्या एंटर करते हैं, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल। तो ब्राउजर क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, फैच करता है, डिस्प्ले करता है वेब सर्वर को, कंटेंट को, और किसको दिखाता है, यूजर को। पॉपुलर वेब ब्राउजर सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा, क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, एप्पल का सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का इज हो गया, और
ओपेरा और यूसी ब्राउजर हो गया। अब देखिए यूआरएल क्या होता है, कोई भी साइट जो होगा ना, कोई भी वेबसाइट का जो ह्यूमन रीडेबल होता है, ह्यूमन रीडेबल जो भी नाम होता है, नेमिंग कन्वेंशन बोल सकते हैं, नेम या फिर नेमिंग कन्वेंशन, ये हमारा क्या हो गया, यूआरएल। तो बेसिकली यूआरएल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे एचटीटीपी ये हो गया हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, उसके बाद ये ट्रिपल डब्ल्यू वही वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद हमारा जो यूआरएल है उसका, तो ये हो गया डोमेन नेम। क्या होता है, डोमेन नेम, वेबसाइट का जो नाम होगा, उसके बाद स्लैश करके जो रहेगा वो हो जाएगा पाथ। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन होस्ट होता है तो उसका एक डोमेन नेम होगा, उसके बाद उसमें होम होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, व्यू होते हैं, प्रोसेस रहता है, तो वो सब चीज नेक्स्ट एक क्या कह सकते हैं, पाथ पे डिफाइन रहता है। तो जैसे यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, स्लैश होम डॉट एच टी एम एल जो है ये एक वेब पेज है, और ये पाथ किस में रखा गया है, होम वाले फोल्डर में। तो सबसे पहले हम जाएंगे, इस पे हिट होगा तो मेन होम का फोल्डर ओपन होगा, और इसमें अगर हमको कुछ पूछना होगा तो हम किसके थ्रू पूछेंगे, क्वेरी पैरामीटर, जैसे यहाँ आईडी इक्वल टू 123 है, तो 123 आईडी पे जो भी असाइन होगा डाटा वो हमें डिस्प्ले होगा वेब ब्राउजर के थ्रू। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, एच टी टी पी टी एल। चलिए अब देखते हैं कुकीज। अब आप लोग देखते होंगे जब से कि हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं ना, तो कोई भी चीज प्री फिल हो जाता है, कोई भी डाटा प्री फिल्ड हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। जैसे कि हमारा क्या है, मान लीजिए आईडी हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड का डिटेल, कार्ड डिटेल, ओटीपी छोड़ के, क्योंकि ओटीपी वगैरह तो रन टाइम पे मिलता है ना। तो कुकीज क्या हो गया, कुकीज वही होता है जो क्लाइंट के सिस्टम पे स्टोर कर दिया जाए। तो ये हमारा क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या करता है, स्टोर कर लेता है यूजर डिटेल्स को, तो ये हो जाएगा कुकीज। कुकीज दो तरह का होता है, एक हो गया सेशन कुकीज, एक हो गया परसिस्टेंट कुकीज। सेशन कुकीज क्या हो गया, ये जैसे ही सेशन क्लोज हो जाएगा ना तो टर्मिनेट हो जाएगा और ब्राउजर को छोड़ देगा। अब क्या होता है परसिस्टेंट कुकीज, ये क्या करता है, जब तक आप क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी एक तरह का क्या ये डेट होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट का अगर डाटा फैच कर लिए और नेट नहीं भी रहा तो क्या करता है, सेम पेज लोड हो जाता है। तो ये उसी में है, अगर वेब पेज लोड हो जाता है तो वो क्या है, एक्सपायर, अगर मान लीजिए अपडेट कर दिया तो एक्सपायर हो गया, फिर नया डाटा फैच करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है परसिस्टेंट कुकीज। अब क्या है यूजेज, अब कभी कभी क्या है यूजर को उसका क्रेडेंशियल बार बार यूज करना पड़ता है, एड्स वगैरह जो दिखाता है एडवेयर वगैरह, तो वो ट्रैकिंग करने के लिए डाटा चाहिए उन लोगों को, तो वो इससे ले लेता है। इसी तरह यूजर प्रेफरेंस कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि मान लीजिए उसको देखना होगा तो रेशियो क्या होगा पेज का, डेस्कटॉप मोड में ओपन किया है अगर फोन में तो वो, तो ये सब चीज होता है इसमें यूजेज में। अब क्या है सेशन, सेशन होता है सर्वर साइड पर, सेशन से ही क्लियरली पता चल रहा है। तो ड्यूरेशन होगा कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए। तो टेम्पोररी इनएक्टिव डाटा एक्सचेंज बिटवीन यूजर एंड सर्वर अक्रॉस मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, बार बार इस ड्यूरेशन में क्या करता है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है, और जब तक रिक्वेस्ट करता रहेगा तब तक उसको डाटा मिलता रहेगा और सेशन उसका स्टेब्लिश रहेगा। तो इसमें दो चीज होता है, एक सेशन आईडी, मतलब कौन लॉगिन किया है, इसमें क्या होता है यूनिक टोकन दिया जाता है यूजर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद क्या होता है ड्यूरेशन, मतलब कब कितना देर एक्टिव रहना है, और उसका एक्सपायरी रहता है, मतलब इतना टाइम होने के बाद इसको लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया ड्यूरेशन। अब यूजेज इसमें भी है, इसका यूज कौन करता है, ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट्स में, एक्टिव यूजर सेशन ऑथेंटिकेशन में, मतलब कभी कभी क्या होता है एक बार लॉगिन करते हैं उसका जितना मॉड्यूल है वो सारा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनएस। डीएनएस का बेसिक काम क्या है, जो ह्यूमन रीडेबल होता है ना नेम, ह्यूमन रीडेबल जो नेम होगा, जैसे कि ये है ना एग्जांपल, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू आईपी एड्रेस। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है डीएनएस ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन ट्रांसलेट रीडेबल डोमेन, और ये क्या करेगा इसको इनटू मशीन रीडेबल, मशीन रीडेबल बना देगा। जैसे कि 172.123.168 रिक्वायर्ड टू रोट इंटरनेट डाटा पैकेट ट्रैफिक। तब ये क्या करता है कि आईपी एड्रेस का बेसिकली काम क्या होता है कि डाटा ट्रैफिक को आपको हैंडल करना।
जैसा कि हम लोग इसका प्रोटोकॉल्स में पढ़े थे, पैकेट ट्रांसफर, वो नेटवर्क सीरीज के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ये बेसिकली काम क्या करता है, डीएनएस सर्वर ये मैप करने का काम करता है। मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये ह्यूमन रीडेबल, जिसको हम बोलेंगे डोमेन, इसको ट्रांसलेट करेगा आईपी में। तो ये इस टाइप का हमारा टेबल बना होता है जिसमें डोमेन नेम, उसका स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो असाइन किया हुआ आईपी एड्रेस है वो इसमें रहता है। उस पर वो क्लिक होता है और वहां से हमारा क्या करता है, प्रोसेस करके क्वेरी करके दे देता है रिटर्न। रिकॉर्ड क्या होता है, एड्रेस रिकॉर्ड क्या होता है, मैप होता है डोमेन नेम डायरेक्टली टू IPv4 और IPv6 आईपी एड्रेस। मतलब यही, ये जो सेव किया हुआ है ना, इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलेंगे। MXC नेम रूट्स डोमेन ईमेल, ये डोमेन का जो स्पेसिफिक ईमेल होगा उसको रूट करेगा। कैनोनिकल एलाइज मैपिंग वन डोमेन टू अनदर, मतलब एक डोमेन को दूसरे डोमेन से मैप करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसमें सर्वर बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक लोड के लिए वो क्या करेगा, सर्वर का, मल्टीपल सर्वर का यूज करेगा। तो उस जगह पे क्या होगा, हमारा ये यूज होता है। अब देखते हैं हम वेबसाइट एंड फंक्शन कैटेगराइज। मतलब वेबसाइट जो है, नॉर्मल वेबसाइट कितने टाइप का होता है। एक तो होता है ब्लॉग और कंटेंट साइट। इसमें क्या होता है, कोई भी एक आदमी पर्सनली अपना ब्लॉग लिखता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कैसा रहा, कैसे गया, कहीं घूमा फिरा या फिर कुछ काम किया, तो क्या करेगा, ब्लॉग कर लिखेगा। ये क्या करेगा, रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब जो अभी रिसेंट में आप पोस्ट किए हैं या फिर वो पोस्ट करेगा ब्लॉगर, वो आपको पहले दिखेगा। तो ये हमारा ऐसा साइट है जिसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में सेव होता है। और ये क्या करता है, पर्सनल आइडिया, ट्यूटोरियल और अपडेट शेयर करता है। अब इसी तरह होता है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, विकीपीडिया, साइक्लोपीडिया। ये क्या करता है, रेफरेंस डाटा, एजुकेशन, नॉलेज, ये आपको डाटा प्रोवाइड करेगा एजुकेशन और नॉलेज के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट, ये बेसिकली सबको पता है, आजकल सब लोग यूज करता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या करता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है। इससे हम क्या करते हैं, यूजर से कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, कुछ मल्टीमीडियाज भी वगैरह शेयर करते हैं। ई कॉमर्स और कॉमर्स, कॉमर्शियल, ये तो सबको पता है। आजकल ई कॉमर्स क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा, स्नैपडील। स्नैपडील तो अब तो बंद हो गया, ईबे चल रहा है, मेसो, ये सब क्या है, हमारा ई कॉमर्स है, जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोई भी चीज खरीदने और बेचने के लिए। इसके एक्सचेंज में पैसा लेता है और वेब वेब प्रोटोकॉल्स यूज करता है। अब देखिए वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन क्या है कि ये क्या करेगा, आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसको क्या करेगा, सर्च करने का काम करेगा। जैसे इसको बेसिकली अभी आप समझ सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, SEO, ये बेसिकली इसी पे काम करता है, हमारा वेब सर्च पे। स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो सर्च करके हमारा क्या करता है, उसके तहत पहुंचा देता है। जैसे कि आपको मान लीजिए google.com खोलना है, तो आप क्या लिख देते हैं, कभी कभी खाली गूगल लिख के सर्च कर देते हैं तो आ जाता है आपका वहाँ पे पहला नंबर पे। यही चीज है कि बता रहा है कि इंजन क्या काम करता है, ये सर्च करने का काम करता है। इसका पर्पस और मैकेनिज्म क्या है, ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सिस्टमेटिकली क्रूएल इंडेक्स द वर्ल्ड वाइड वेब टू फैच रिलेवेंट वेब पेज मैचिंग ए यूजर्स टेक्सचुअल सर्च क्वेरी। वही जो टेक्स्ट जो लिखा है उसका मैच करके सर्च क्वेरी लिखता है और पूरा वर्ल्ड वाइड वेब से फैच करके आपको रिप्रेजेंट कर देता है। ये क्या होता है, वेब क्वेरलिंग। ये होता है ऑटोमेटेड बोट्स डिस्कवरिंग कंटेंट। मतलब जैसे आजकल नहीं, AI आ गया है, तो आप कुछ भी लिखेंगे तो उसका जो है AI पहला काम करता है और कुछ कुछ वर्ड्स आपको दे देता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक बोट्स होता है जो आपके कीवर्ड्स पे बेस पे क्या करता है, आपको सर्च करके डाटा दे देता है। ये आजकल आप लोग गूगल में सर्च करते होंगे, तो जैसे ही सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज सर्च किए, कोई क्वेश्चन ही लिख दिए, उसका आंसर पहला वाला हेडलाइन में ही लिख के दे देता है। अगर आपको वो ठीक है, नहीं तो आप वो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया हमारा वेब क्वेरीलिंग। अब इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, मतलब कोई भी डाटा होता है उसका मैप कर देता है कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक हो। ये दोनों के थ्रू क्या करता है, इंडेक्स कर देता है। और रैंकिंग एल्गोरिदम ये क्या करता है, सॉर्ट करता है रिलेवेंट डाटा को बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, मतलब जो आपका मैक्सिमम कीवर्ड्स मैच करेगा उसको पहले दिखाएगा। यही हमारा बेसिकली रैंकिंग काम करता है SEO में। आजकल जो है यूट्यूबर्स और डेवलपर इस पे काफी फोकस कर रहे हैं। अब है प्रोमिनेंट सर्च इंजन। प्रोमिनेंट सर्च इंजन क्या होता है, ग्लोबल लीड, ग्लोबल मार्केट लीड इन वेब इंडेक्सिंग।
ये दिखा रहा है कि कौन सा अभी जो है हमारा सर्च इंजन ज्यादा इफिशियंट है। जैसे कि सबसे इफिशियंट है ग्लोबल, उसके बाद बिंग, याहू, डक डक। डक डक क्या होता है, ये आपका प्राइवेट फोकस सर्च इंजन है। ये आपका जो है ट्रैश रिकॉर्ड नहीं मिलने देगा, मतलब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो क्या सर्च किए, हिस्ट्री हिस्ट्री कुछ सेव नहीं होता है। बाकी सारा क्या करता है, हिस्ट्री वगैरह सेव करके आपका डाटा का यूज करता है। अब देखते हैं मालवेयर। कोई भी चीज जो नेचुरली फंक्शन कर रहा है कंप्यूटर में, उसको अगर डिस्टर्ब कर देता है कोई भी चीज आके, उसको क्या बोलेंगे, मालवेयर। देखिए एग्जाम डेफिनेशन में ये सॉर्ट ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर। मालिशियस सॉफ्टवेयर का क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। एनी प्रोग्राम इनिशियली क्राफ्ट टू कॉज डैमेज, मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर कुछ भी डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है सिस्टम को, और डाटा अगर कंप्यूटर का डाटा चुरा लेता है, सर्वर सर्व और नेटवर्क, मतलब सर्वर्स का या फिर नेटवर्क्स का, तो ये क्या कहलाएगा, मालवेयर, मालिशियस सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब क्या है कीवर्ड्स, मोटिवेशन, कीवर्ड मोटिवेट, क्या मोटिव है अट्रैक्ट, अटैक, अटैक का। तो बहुत सारा मोटिव होता है। कभी कभी क्या करता है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाएगा, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, या फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, डाटा इनक्रिप्ट कर देता है। ये सब काम क्या है आपका, अटैकर का मोटिव्स होता है। बिजनेस को बंद करने का काम, या फिर गेनिंग ऑथराइज सिस्टम एक्सेस एंड कंट्रोल, आप पे कंट्रोल करने का काम। अब देख लेते हैं कुछ मालवेयर्स, जैसे वायरस है, वर्म्स है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ट्रोजन हॉर्स। वायरस क्या होता है, आपके सिस्टम में आ जाएगा, पर जब तक आप उसको ऑन नहीं करिएगा तब तक वो क्या करेगा, एक्टिव नहीं होता। कह सकते हैं आइडियल फेज में रहता है तब तक, आइडियल फेज में रहेगा। बार बार एक सेकेंड, आइडियल फॉर्म में होता है। और जैसे ही जब तक यूजर क्या करेगा, इस पे क्लिक नहीं करेगा या फिर इसको ओपन नहीं करेगा, ये क्या होगा, तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ देखिए रिक्वायर होस्ट एंड ह्यूमन एजुकेशन, मतलब जब तक होस्ट और ह्यूमन एजुकेशन काम नहीं करेगा तब तक इसमें क्या होता है, ये ओपन मतलब आइडियल स्टेट में रहता है। इसका हार्म क्या है, जैसे अटैक टू लेजिटमेट फाइल्स, मतलब जो फाइल्स होता है उस पर अटैक करेगा। रेप्लिकेट करता है होस्ट फाइल, जैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको, मतलब एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और आपका टोटल मेमोरी कंज्यूम कर जाएगा, डाटा को करप्ट कर देगा। वॉर्म क्या होता है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, मतलब इसको डिपेंडेंसी नीड नहीं है, आप उसको ओपन कीजिए नहीं कीजिए, वो आया पूरा का पूरा मेमोरी खा जाएगा, आपको प्रोसेस रन कराने का मौके नहीं देगा, और ये क्या करेगा, आपका डाटा चुराएगा। ये क्या देखिए, इंडिपेंडेंट एक्रॉस नेटवर्क कनेक्शन विदाउट नीडिंग यूजर इंटरेक्शन, जरूरत नहीं है आपको यूजर का, इसमें वो ऑटोमेटिकली काम करता है। स्पाईवेयर मतलब एक तरह से समझिए, आप पे सर्विलांस लगा दिया, आपका डाटा चुरा रहा है, आप पे नजर रख रहा है, तो ये क्या हो गया, स्पाईवेयर। बडल एंड स्टील इंस्टॉलेशन, मतलब डायरेक्टली कुछ भी इंस्टॉल कर देगा। सिक्योरिटली क्या करेगा, लॉक्स, की स्ट्रोक मतलब हो गया जो भी आप की दबा रहे हैं कीबोर्ड्स वगैरह पे, वो सब। हार्वेस्ट क्रेडेंशियल मतलब आपका क्रेडेंशियल को निकाल लेगा। कैप्चर स्क्रीनशॉट्स, आपका स्क्रीनशॉट्स ले लेगा। एडवेयर क्या होता है, बंडल विथ फ्री एप्स, मतलब ये क्या हो गया, कोई ऐप है जो आपका डाटा लेके आपको स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट के थ्रू आपको एड्स दिखाएगा, तो ये चीज हो गया एडवेयर का काम। फोकस अनवांटेड पॉपअप एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रैक ऑनलाइन बिहेवियर, आपका क्या क्या आप सर्च करते हैं वो एक्टिविटी देखेगा, उस हिसाब से आपका डाटा चुराएगा, ये है एडवेयर। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, डू नॉट सेल्फ रिप्लिकेट, ये खुद रिप्लिकेट नहीं करता। और ये होता है एक लेजिटमेट दिखता है, एक कहानी सुने होंगे घोड़ा वाला, जिसमें क्या था, घोड़ा के अंदर लकड़ी वाला बनाया था, उसको गिफ्ट कर दिया राजा को। सैनिक अंदर नहीं जा पा रहा था किला में, तो लेजिटमेट फील करा रहा था। तो इसी तरह इसमें ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, दिखता है पूरा सेल्फ रिलायबल और जेन्युइन, पर क्या करेगा, जैसे ही इंटर कर जाएगा सेफली, तो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर देखिए यार, आप पे अटैक कर देगा। जैसे डिस्कस एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर क्रिएट बैकडोर, मतलब क्या करेगा, बैकडोर बना लेता है। एक्सेस फॉर हैकर्स, मतलब दूसरा कोई एक्सेस करके आपका सिस्टम चला पाएगा। ट्रोजन हॉर्स यही काम होता है। अब देखिए मालवेयर टाइप एंड टेक्सोनोमी, मतलब मालवेयर कितने टाइप के हैं और कितने टाइप कैसा कैसा वो पैसा लेता है। जैसे रैंसमवेयर, नाम से ये रैंसमवेयर में क्या होता है, एक तरह का गैंगस्टर वगैरह होता है, क्या मांगता है आपसे, फिरौती, तो यही है रैंसमवेयर। ये क्या करेगा, आपको जितना डाटा है आपका सबको इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब आपके काम का आप देख नहीं पाएंगे, डाटा तो रहेगा आप ही के सिस्टम में, पर क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। कैसा रहेगा, तो साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में। और सबको पता है कि साइफर टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिक्रिप्ट की, डिक्रिप्शन की, क्या चाहिए, डिक्रिप्शन की। तो डिक्रिप्शन की को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हैश की।
तो ये आपको एक्सेस चाहिए होगा, इसके लिए वो क्या करेगा, पैसा मांगेगा आपसे। रूट किट क्या होता है, हाइड कर देता है अनऑथराइज प्रोसेस फ्रॉम नॉर्मल ओएस डिटेक्शन टू मेंटेन परसिस्टेंट कंट्रोल, मतलब दूसरे के पास कंट्रोल दिया रहेगा और ओएस को, ओएस इस बात से निफिक्र रहेगा और उसको पता नहीं रहेगा मतलब कि ऐसा है। पोर्टनेट, पोर्टनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर जोम्बी इज कंट्रोल टू एग्जीक्यूट मेसिव डोस अटैक। एक तरह का समझिए, क्या कह सकते हैं, प्रोसेसर या फिर प्रोसेस होगा, सिस्टम होगा जो क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका एक्सेस किसी और के पास है, और वो क्या करेगा, आप पे या फिर किसी सिस्टम पे डीडीओएस करेगा, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करेगा। इतना ज्यादा रिक्वेस्ट छोड़ देगा कि आपको सर्व ही नहीं कर पाएगा, इसी को बोलते हैं बॉटनेट। और स्केयरवेयर क्या है, मतलब आपको डराएगा। डराता कैसे है, जैसे कोई पॉपअप दे दिया कि आप में वायरस घुस गया है या फिर आपका पैसा में इतने रुपया मिला है, ये सब क्या हो गया, आपको स्केयरवेयर में आता है। आजकल जैसे कोई वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे या फिर कोई साइट विजिट करते हैं तो वहां पे लिखता है योर फोन हैज वायरस, प्लीज स्कैन और रिमूव, यस प्रेस यस और नो। तो यहाँ पे क्या करता है, आपको स्केयर कर रहा है, तो ये है स्केयरवेयर। लॉजिक बॉम्ब ये क्या होता है, मालिशियस कोड होता है, मतलब पहले से क्या है, मालवेयर इसमें कोड में दिया हुआ है, स्लैग कोड। ट्रिगर टू एग्जीक्यूट अंडर स्पेसिफिक प्री डिफाइंड कंडीशन, मतलब ट्रिगर करेगा और प्री डिफाइंड कंडीशन उसमें सेट किया हो, उस कंडीशन में जैसे ही पहुंचा वो क्या करेगा, आपको एक्सेस लेके एग्जीक्यूट कर देगा। अब क्या है, मल्टी पार्टी पार्टाइट, ये क्या होता है, इनफेक्ट मल्टीपल वेक्टर सिमल्टेनियसली, मतलब बहुत चीज को इन्फेक्ट कर देता है, जैसे बूट सेक्टर एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर परसिस्टेंस, मतलब कंट्रोल देने के लिए। बूट सेक्टर अगर आपका कंप्रोमाइज हो गया तो आपका डिवाइस जो है वो टोटली का टोटली डिकम्प्रोमाइज हो गया। एग्जीक्यूटेबल फाइल वही जो भी प्रोग्राम रनेबल्स होता है वो सबको एक्सेस कर लेता है। अब देखिए स्पैमिंग फिशिंग एंड डोस अटैक। स्पैमिंग क्या हो गया, आपको क्या होता है, स्पैम आ रहा है मतलब क्या, कोई भी चीज अनवांटेड मेल्स वगैरह आ रहा है जो क्या करेगा, आपका डाटा गैदर करने का कोशिश करेगा, ये हो गया स्पैमिंग। अब क्या है फिशिंग, फिशिंग क्या हो गया बेसिकली, फिशिंग में आप देख सकते हैं जैसे कि कोई भी आपका लेजिटमेट कोड्स वगैरह भेजेगा आपको, मतलब एक वेब पेज बना के दे देगा, और वेब पेज में क्या करेगा, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह मांगेगा। जैसे ही आप डालिएगा तो वो क्या करेगा, सारा चीज उसके पास पहुंच जाता है, हैकर मतलब जो फिशिंग का लिंक भेजता है। डॉस में अभी तुरंत बताया, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है हमारा, ये बार बार रिक्वेस्ट करेगा और सारा का सारा उसका जितना भी और मतलब सर्विंग पूल्स में डाटा रहते हैं, सर्विंग पूल का जो भी रहता है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपके पास सर्व नहीं करेगा और सर्वर बैठ जाता है। सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स मतलब स्पैमिंग, सेंडिंग बल्क अनसॉलिटेड मैसेज और एड्स प्रोवाइडेड पर्सनलाइजिंग, मतलब क्या होगा, पता नहीं है उसको कि क्या है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए किया जाता है। जैसे फ्रीसिंग है, मतलब फ्रॉडिंग अटेम्प्ट टू स्टील पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड मिसलीडिंग ट्रस्ट इंटिटी, मतलब आपको लगेगा कि लेजिटमेट है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक का है, बैंक का लॉगिन पेज आपको दे दिया ईमेल पे, तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ बैंक का ही कुछ इशू है, या फिर आपको कॉल करेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है एक्सपायर होने वाला है, या फिर आपको ऑफर है कि आपको क्रेडिट कार्ड नया इशू करने वाला है। आजकल तो चल रहा है कि नहीं, कुरियर जो है आपके नाम पे कुरियर आया है और आपको पार्सल लेना है, इतने रुपए का अमाउंट है, प्रीपेड है, आपसे फिर क्या इन्फॉर्मेशन पूछने लगेगा। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिएगा सारा इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है, फिर आप पे क्या करेगा, आपके जितने साइट्स हैं जितने आईडीज हैं सबको एक्सेस करने का काम करेगा। एक इसी में एक और चीज आया है, सीम स्वैप। सीम स्वैप क्या होता है, मतलब आपका सीम जो है, जैसे कि कोई फोन अगर एक दो मिनट के लिए भी लिया तो कुछ पार्टिकुलर कोड लगा के वो क्या करेगा, आपका पोर्ट करने का ट्राई करेगा, आपको मैसेज डिलीट कर देगा, और जैसे ही वो नया सिम इशू कर लेता है तो आपका सारा एक्सेस उसके पास चला जाता है। आजकल ई सिम भी आता है, ई सिम एक्टिवेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोड डाल के वो कर सकता है और आपका सारा मैसेज वगैरह उसके पास जाएगा। अब क्या है डोस अटैक, ये क्या है, फ्लोटिंग टारगेट सर बाउट ट्रैफिक टू एग्जीक्यूट सीपीयू रैम और बैंडविड्थ, मतलब जितना इसका कैपेसिटी है सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो ये है, आता है डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस में। ये क्या होता है, वॉल्यूम अटैक, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम में नेटवर्क पे बैंडविड्थ खा जाएगा। प्रोटोकॉल अटैक, एक्सप्लाइसिंग सिंक फ्लोटिंग एंड लेयर थ्री फ्लो, मतलब सिंक क्या होता है, जैसे बैंक का कोई ट्रांजेक्शन वगैरह होता है ना, तो एक्नॉलेजमेंट भेजता है जिसको एसीके बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ पैसा रिसीव हो गया है। तो ये चीज वो उसमें क्या करेगा, वो अटैक एक्सप्लॉइट कर देगा और सिंक नहीं होने देगा। एप्लीकेशन लेयर टारगेट एचटीटीपी फ्लड वही करता है। चलिए मैन इन मिडिल, मैन इन मिडिल क्या करता है, यूजर हो गया हमारा यूजर,
ये क्या बीच में बैठ जाएगा, और ये किसके बीच में बैठ जाएगा, सर्वर या जो क्या आप बैंक मान लीजिए या फिर कोई भी सर्वर है उस पे बैठ जाएगा। ये डाटा आप भेजिएगा इसको तो ये बीच में कैप्चर करेगा, लिसन करेगा, फिर ये रिवर्स इसको भेजेगा, लिसन करके मॉडिफाई करके आपको भेज देगा। फिर आप इसको भेजेगा, जैसे मान लीजिए आपको 500 रुपया विड्रॉ करना है, तो क्या करेगा, ये को जीरो बैठा के बैंक को भेज देगा। यहाँ से क्या करेगा, ओटीपी मांगेगा, आप ओटीपी इसको दीजिएगा, जैसे ही इसको दीजिएगा ओटीपी डालेगा, अपने अकाउंट में पैसा ले लेगा, बाकी मैन इन मिडिल गायब, या फिर आपको 500 रुपया रिटर्न कर देगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो ये मैन इन मिडिल क्या करता है, इंटरसेप्ट मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब डाटा इंटरसेप्ट कर लेता है, चुरा लेता है। Attacker securely intercept and alert communication between two victims whose believe they are communicating directly with each other। मतलब इस दोनों को लगेगा कि अपने में बात कर रहा है, पर यहाँ बीच में कोई डाटा ले रहा है। सेशन हाईजैकिंग मतलब यही किसी चीज का जो चल रहा है उसका एक्टिव सेशन हैक कर लेता है, जैसे कुकीज हैक कर लिया। डीएनएस स्पूफिंग ये क्या करेगा, correspond डीएनएस कैश टू redirect victims to malicious impose वेबसाइट। मतलब क्या करेगा कि मान लीजिए आप तो सर्च कर रहे हैं कि नहीं, हमको क्या जाना है google.com पे, कहाँ जाना है google.com पे, पर ये कहाँ लेके जाएगा आपको, जहाँ पे इसका डिफाइन किया हुआ है साइट, वहां लेके चला जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा डीएनएस स्पूफिंग। इसी तरह के एसएसएल स्ट्रिपिंग, ये क्या करता है, डाउनग्रेड कर देता है सिक्योर एचटीटीपी कनेक्शन को अनइनक्रिप्टेड एचटीटीपी में सर्टिफिकेट लेके। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने पीयर्स और कलीग्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।